हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि आन्या की शरारत कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं पैकेजिंग क्यों कर रही हूँ, है ना। सच बता रही हूँ फ्रेंड्स, कहीं जाने के लिए ना सबसे मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट एंड वेरी टफ जो होता है वो होता है पैकिंग करना। ट्रस्ट मी। और जब अकेले रहो और अकेले सारे काम सारी चीज़ मैनेज करने पड़ते हैं तो और दिमाग पच्चे हो जाता है। मतलब हम एक दिन के लिए भी कहीं जाएंगे ना, उसके लिए भी ढेर सारा, अगर बच्चे हैं तो बहुत सारा सामान कैरी करना पड़ता है, और विंटर में जा रहे हैं तो और भी ज़्यादा। तो यहाँ पे ना मेरा ऐसा था कि मैं काम वाम निपटा रही थी बीच बीच में, और बीच बीच में पैकेजिंग भी कर रही थी। और मतलब कि मैं क्या ही बोलूँ, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, मैं क्या रखूँ नहीं रखूँ। हालांकि मैंने कपड़े ऐसा रखी थी विंटर के हिसाब से, 1-2 सेट एक्स्ट्रा ही रखे थे हमने। लेकिन यहाँ पे जो लाडो रानी हरकत कर रही थी ना, लग रहा था ट्रॉली में वो ही पैक हो जाएँगी, कपड़ा तो बाद की बात है, दूर की बात है। तो यहाँ पे लाडो ही पहले आया कि बीच में वो पूरा डिस्टर्ब कर रही थी मेरा पूरा पैकिंग करने का। और जो था, हमारे पास बहुत कम टाइम बचा था क्योंकि मैंने आगे से पैकेजिंग बिल्कुल भी नहीं करी थी। हमको निकलना था कहीं ट्रैवल के लिए 1 से 2 दिन के लिए। वो मैं आगे बताऊँगी आपको कि हम कहाँ ट्रैवल करने वाले हैं और कहाँ जाने वाले हैं। और अगर आप मेरी ब्लॉग मिस करते हो, मतलब मिस कर जाते हो, नहीं देखते हो, तो प्लीज़ उसको पूरा देखिएगा। और अगर मेरी चैनल, मेरा ब्लॉग आप लोग को पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। कोई ऐसा रिच तो नहीं है, जो नॉर्मल ज़िंदगी हम जी रहे हैं बस उसी का ब्लॉग आप लोग के साथ में शेयर कर रहे हैं। और लाडो को देख पा रहे होंगे बीच में, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। हस्बैंड जी थे नहीं घर पे, अपने काम पे चले गए थे। और ये थी कि बिल्कुल परेशान पर परेशान कर रही थी। और मतलब कि मैं क्या ही बोलूँ, पैकेजिंग करते-करते ना मेरा तो दिमाग ही खराब हो रखा था। और हमको निकलना था शाम के 4 बजे, हमको निकलना था नागपुर। नागपुर से हमारी 6 बजे ट्रेन थी। तो यहाँ पे हमको शाम को निकलना, और जिस दिन निकलना उसी दिन मैं पूरी पैकिंग कर रही थी, क्योंकि पहले से पैकिंग मेरा नहीं हो पाया था। और यहाँ पे कुछ कॉस्मेटिक थी, जो कि तेल, कंघी, पाउडर जो रखना पड़ा था थोड़ा बहुत, तो वो तो रखेंगे ही, लेडीज़ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। और लेडीज़ों को श्रृंगार ना हो तो फिर क्या ही है ना? तो थोड़ा बहुत तो रखना पड़ता है। तो एक साइड मैंने पूरे जितने भी हमने वेयर करने वाले कपड़े थे हमने उधर रख दिए थे, और एक साइड में रख दी थी विंटर का कपड़े, जो कि जैसे हो गया ब्लैंकेट्स हो गए, लाडो के जो टॉयल हो गए, हमारे टॉवल हो गए, ये सारी चीज़ें हम रख रहे थे। और हो चुकी थी मेरी पैकिंग ऑलमोस्ट डन। अगर कुछ भूले बिसरे होगा तो वो मैं जाते-जाते याद आ ही जाएगा। और देख रहे हैं बीच-बीच में मैं बना रही थी सफ़र के लिए ट्रैवलिंग फूड, जो कि लिट्टी है, फ्राइड लिट्टी। ट्रस्ट मी फ्रेंड, ये बहुत पसंद आता है। और ये ना बिल्कुल भी अगर गर्मी में भी लेके जाएँगे ना 2 से 3 दिन, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें सत्तू रहती है और नींबू वगैरह भी रहती है। बहुत हेल्दी होता है, आप कितना भी खा लेंगे ना, आपका पेट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला है। और मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कुछ खाए हैं। मतलब हैवी भी नहीं लगती इसको खाने में। और यहीं पे मैंने बनाई थी केक, जो कि आटे और गुड़ से था। आप देख पा रहे होंगे कितना बेहतरीन बना है, और ट्रस्ट मी इसकी टेस्ट भी बहुत बेहतरीन थी। और बीच-बीच में बता रही हूँ ना, लाडो एकदम डिस्टर्ब करके ही रखी थी मेरे को, बीच-बीच में वो आती ही जा रही थी। यहाँ पर टिफ़िन में मैंने केक भी रख ली, क्योंकि अगर ट्रैवलिंग में जा रहे हैं तो हम तो बाहर का खाना बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं, बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, चाय और कॉफ़ी के अलावा अगर हो गया तो। और यहाँ पे पूरी हो चुका था तैयारी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हर चीज़ की वीडियो बनाऊँगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी फ्रेंड्स, इसलिए मैं थोड़ा-सा स्किप कर कर के बना रही हूँ, ठीक है? अब आप तो समझ ही पा रहे होंगे, अगर काम-वाम करने के बाद फिर आदमी क्या करता है, क्या करता है, क्या करता है कि नहीं? तो बस हो चुका था सारा चीज़ रेडी, और गाड़ी भी आ चुकी थी एग्ज़ैक्ट 4 बजे इवनिंग में, और हस्बैंड भी आ चुके थे घर पे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें पैक हो चुकी थी और हम निकल चुके थे अपने सफ़र के लिए, रवाना हो चुके थे। ट्रस्ट मी मैं बहुत खुश हुई इस सफ़र में जाने के लिए, क्योंकि हम ना, ट्रस्ट मी, हम 1 साल, मतलब 1 साल, ऑलमोस्ट 1 साल के बाद हम निकल रहे हैं घर से बाहर कहीं भी, और वो भी विंटर में। और मतलब कुछ थोड़ा बहुत इमरजेंसी के लिए निकल रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट मी मेरे को बहुत आनंद आ रहा था। मैं पूरा और भी इससे आगे का ब्लॉग आप लोग के साथ में शेयर करूँगी, ज़रूर देखिएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ और क्यों जा रही हूँ। आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ये देखिए हम बैठ गए थे गाड़ी में, और गाड़ी भी बढ़िया चल रही थी। मतलब 8-9 महीने के बाद थोड़ा-सा लॉन्ग ट्रैवल कर रहे थे ना, तो बहुत बेहतरीन लग रहा था हमको। लाडो भी बहुत खुश थी, हम भी बहुत खुश थे। मेरे हस्बैंड थोड़े बहुत प्रेशर में थे, बिकॉज़ कि उनका पर्सनल कुछ चल रहा था, तो उसमें था, बाकी हम बहुत खुश थे। तो ये देखिए लाडो भी बैठ गई, और लाडो के अंकल आंटी भी थे, जो कि हमारे बगल में ही रहते हैं कॉलोनी में, तो वो भी थे। तो बहुत अच्छा रहा हमारा सफ़र, और बहुत भी आनंद आया। और हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच चुके थे नागपुर सिटी, तो आप देखिएगा। और सफ़र बहुत प्यारा था, थोड़ा-थोड़ा सनलाइट था और बहुत अच्छा लग रहा था।
और एक बात और हुई थी ना, जैसे हम स्टेशन पहुँचते थे एग्ज़ैक्ट टाइम पे निकले थे और नागपुर में बहुत ट्रैफ़िक था फ्रेंड, बहुत गज़ब का ट्रैफ़िक था। तो एट द लास्ट टाइम हमको ऐसा लगा ना, जिस हिसाब से हमको यहाँ पे ट्रैफ़िक मिली ना, लग रहा था कि बस हम स्टेशन पहुँच ही नहीं पाएँगे और ट्रेन मिस हो जाएगी। बट जब बोलते हैं ना, अगर भगवान कोई चीज़ चाहता है तो वो करवाता है, अदरवाइज़ अगर आप कितना भी अफ़ोर्ड कर लें वो नहीं हो सकता। तो एट द लास्ट टाइम हम बिल्कुल टाइम से पहुँचे थे और ये देखिए नागपुर की सिटी कुछ इस तरीके से थी, जो कि हम प्रॉपर नहीं आ पाते हैं और अच्छा लगता है कभी-कभी बाहर घूमना, है ना? तो हम जस्ट सब कोई न्यू ईयर में प्लान करते हैं घूमने के लिए, हम 2025 को बाय-बाय बोलने के लिए हम गए थे ट्रैवल में। तो वो भी बहुत अच्छा है कि हमारा हर चीज़ अच्छा था 25 में भी, और हम भगवान से मनाते हैं कि 26 भी अच्छा रहे और सभी का अच्छा रहे, सभी का अच्छा रहे। और ये देखिए कितना यहाँ पर भीड़ था, इतना भीड़ था ना कि मैं बता ही नहीं सकती। हमको समझ ही नहीं आ रहा, ड्राइवर भैया को समझ ही नहीं आ रहा गाड़ी किधर से नहीं ले, और ऑलमोस्ट देयर नागपुर स्टेशन, और यहाँ पे आ चुके थे एकदम से। और देख रहे होंगे अब, इधर का भीड़ देख पा रहे होंगे, और एकदम लास्ट टाइम पे हम पहुँचे थे फ्रेंड्स, और जैसे हम जाके बैठे ना 5 मिनट में ही ट्रेन निकल पड़ी, और हस्बैंड जी आगे बैग लेके जा रहे हैं और मैं लाडो को लेके जा रही हूँ, क्योंकि बहुत ही एकदम से बोल रहे हैं ना, एकदम टाइम पे ही आए थे हम। और यहाँ पे जो भी प्रोसेस होता है बैगेज चेकिंग का, जो भी होता है नॉर्मल, वो हर स्टेशन में होता है आई थिंक। तो यहाँ पे हो चुका था और हो रहा था, और हस्बैंड जी भी लगे हुए थे और मैं लाडो को गोद में रख के अपना आगे निकल रही थी, और हम पहुँच चुके थे स्टेशन। और यहाँ पे देख रहे थे कि ट्रेन है तो कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे आएगी, तो वो सारा हमने यहाँ पे चेक किए, और फिर निकल चुके हम अपने प्लेटफ़ॉर्म की तरफ जिधर हमारा ट्रेन लगने वाला था। और ऑलमोस्ट देख रहे होंगे कि ट्रेन स्टेशन पे लगी हुई दिख रही होगी आपको, है ना? तो ट्रेन लगी हुई थी, बस हमको जाके बैठना था और ट्रेन को छूटना था। और यहाँ पे लाडो उतर गई थी गोद से, बोल रही थी मम्मा मुझे छोड़ो मैं चलूँगी। और एकदम फाइनल स्टेज में हम पहुँच गए थे ट्रेन, और ट्रेन निकल पड़ी थी, और हमको सीट भी हमारा था जो रिज़र्वेशन है उसमें हम शिफ्ट हो चुके थे, और ये देखिए ट्रेन निकल चुकी थी। आई होप सो आप लोग को दिख रहा होगा। तो ट्रेन निकलने के बाद यहाँ पे लाडो बैठ गई थी गोद में, ये दो वो दो, ट्रेन में बैठने के बाद तो सब चीज़ याद आने लगती है। अब मैं लेके आई थी घर से मिल्क गरम करके, जो कि लाडो के लिए रखती हूँ मैं सफ़र में तो एक्स्ट्रा रखती हूँ, और डिस्पोज़ल वगैरह भी रखती हूँ, और कॉफ़ी या चीनी रखती हूँ, ताकि हम सफ़र में जब भी जाएँ, अभी तो 4 लोग थे, और अगर हम 2 लोग भी हस्बैंड वाइफ़ भी जाते रहे कहीं, तो मेरा ये था, रहता ही है। मैं हमेशा घर से पूरे जितना भी मेरे को जो भी खाने वाला होता है चटपटा से लेके ये वो सब मैं बना के रखती हूँ। देन यहाँ पे अ, इंक्लूडिंग कॉफ़ी भी मैं अपने साथ में रखती हूँ, और मेरे हाथों को देख पा रहे होंगे मेहंदी लगा हुआ है, बड़े ऐसे चूड़े डाले हुए हैं, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। और अगर मैं कुछ ऐसे जगह पे जाती हूँ ना, तो मैं अपना 16 श्रृंगार करके जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं कहीं भी रहूँ, मैं पहले भी बोल चुकी, मैं कहीं भी रहूँ, मेरा जो हमारा जो कल्चर है वो मैं नहीं भूलने वाली हूँ। तो यहाँ पे कॉफ़ी हो चुकी थी रेडी, और चीनी भी मैंने मिक्स कर दी थी, 2 पाउच कॉफ़ी थी, और यहाँ पे 4 डिस्पोज़ल में हम कॉफ़ी निकाल रहे थे। ट्रस्ट मी, एन्जॉय बहुत अच्छा किया हमने, और हमारा सफ़र भी बहुत अच्छा था। यहाँ पे कॉफ़ी-वॉफ़ी होने के बाद हमें अ, लेके आई थी घर से लाडो के लिए ढेर सारा पॉपकॉर्न। मैं घर पे ही लाडो को बना के हर चीज़ देती हूँ। बहुत बहुत कम चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं बाहर का ची देती हूँ लाडो को। लेकिन 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए हम सफ़र पे गए, तो लाडो को थोड़ा-सा ये चिप्स और ये सारी जूस-वूस का थोड़ा-सा हो गया उसको, और हो चुका था 8 से 9 बज चुके थे। यहाँ पे हमने किया डिनर, जो भी हमने बना के लाए थे, लेमन राइस, लिट्टी और पूड़ी-वूड़ी जो भी था, इसके अंकल आंटी ने लाए थे वो था। सारी चीज़ें हमने एन्जॉय किए। देन पहुँच चुके थे हम स्टेशन, और ये लगभग साढ़े 12 बजे का वीडियो है कि हम स्टेशन पहुँच गए। यहाँ पे ओले का वेट कर रहे थे हम, लेकिन ओला नहीं मिला, तो फिर हम ई-रिक्शा से ही गए। और बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। बाय बाय।